जिसने इमाम का रास्ता रोका वही उनका शहीद बन गया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी। करबला की मिट्टी से धूप निकल रही है, जमीन प्यासी है, लोग और ज्यादा प्यासे, और एक लश्कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कफले का रास्ता रोके खड़ा है। ये लश्कर था हजरत हुर इब्ने यजीद अल रियाही का, एक नामवर फौज का सरदार जिसके पास 1000 सिपाहियों का हुक्म था हुसैन को कूफा ना पहुंचने दो। हुर ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह का रास्ता रोका, लेकिन जब वो हुसैन रज़ी अल्लाह का देखा, चेहरा नूर से भरपूर है, लफ्ज में सुकून, आंखों में सच्चाई और लहजे में इखलाक का दरिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने उससे कहा, मैं ना जंग के लिए निकला हूँ ना फसाद के लिए, मैं तो सिर्फ अपनी उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। हुर हैरान था, ये वो शख्स नहीं जो सियासत में बगावत करता है, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा है जो सब कुछ छोड़कर हक के लिए निकला है। रात का वक्त था, हुर अपने टेंट में अकेला था, लेकिन उसके अंदर एक जंग चल रही थी। मैं किसके साथ हूँ? मैं जुल्म का हिस्सा हूँ या इंसाफ का? क्या कल कयामत के दिन मैं अपने आप को देखा पाऊंगा? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कैंप में प्यासा बचपन, करहाता हुआ अली असगर, पानी की एक बूंद तक नहीं, लेकिन शिकायत भी नहीं। और हुर के कैंप में सब कुछ मुहैया, मगर उसका ज़मीर उसे झुंझोर रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, या अल्लाह, अगर मैंने गलत किया है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं पलट सकूं। सुबह हुई, 10 मुहर्रम का दिन। हुर ने देखा उमर बिन साद का लश्कर जंग के लिए तैयार है। इमाम हुसैन रहमान के कैंप में सिर्फ 72 अफराद, और उनमें भी औरतें और बच्चे। हुर ने अपने एक सिपाही से पूछा, क्या तुमने कभी किसी को देखा जो प्यास में भी सब्र करता हो? सिपाही ने कहा, नहीं, मैंने ऐसे लोग कभी नहीं देखे। हुर समझ चुका था जिससे वो लड़ रहा है वो जन्नत का रास्ता है। उसने घोड़ा मोड़ दिया, तलवार नीचे की, इमाम हुसैन के कैंप की तरफ चल दिया। सब हैरान, ये क्या कर रहा है? हुर ने जाकर कहा, मौला, मैं गलत था, आपका रास्ता रोका, आपको तकलीफ दी, लेकिन आज मैं हक के साथ हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इमाम हुसैन रहमान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हुर, अगर अल्लाह तुझे माफ कर दे तो मैं कौन हूँ रोकने वाला? हुर रो पड़ा, वो एक सिपाही था, मगर उस पल वो एक वली बन गया। हुर ने कहा, अगर आप इजाजत दें तो सबसे पहले मैं जंग में जाऊं, शायद मेरे खून से मेरी गलती धुल जाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इजाजत दी। हुर ने तलवार उठाई, लेकिन इस बार जुल्म के खिलाफ। हर बार के साथ वो कहता, मैं वो हूँ जो इमाम का रास्ता रोकने आया था, आज मैं इमाम के लिए जान दे रहा हूँ। हुर ने यजीद के लश्कर में ढेर लगा दिया, लेकिन जख्मों से चूर हो गया। जमीन पर गिरते ही कहा, मौला, क्या मेरी तौबा कबूल हुई? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दौड़ कर आए, हुर के सर को अपने दामन में उठाया और कहा, हुर, तू आज आजाद है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और फिर वो जुमला जो तारीख में सदियों तक गूंजता रहेगा, अंतल हुर कमा सम्मात का उम्मो, तू वकाई हुर है जैसा तेरी माँ ने तेरा नाम रखा था। हुर रज़ी अल्लाह की कहानी सिर्फ करबला की नहीं, ये हर इंसान की कहानी है जो कभी गलत रास्ता चलता रहा हो, लेकिन वक्त पर उसका ज़मीर जाग जाए, अपना रुतबा, अपनी फौज, अपनी कुर्सी, सिर्फ एक चीज के लिए, हक। वो पहला था जो दुश्मन से हकदार बन गया, जो दुश्मन के कैंप से निकलकर जन्नत के सफर में शामिल हो गया। आज भी करबला जिंदा है, आज भी जिंदगी तुमसे पूछती है, तुम हुर बनोगे या उमर बिन साद? तुम हक के साथ खड़े होगे या कुर्सी के? तुम वक्त पर पलट पाओगे? तकदीर उन्हीं की बदलती है जो वक्त पर अपनी सोच, अपनी राह और अपना ईमान बदलते हैं। हजरत हुर रज़ी अल्लाह की जिंदगी के 3 सबक। ज़मीर की आवाज सुनो, वो कभी गलत नहीं होती। तौबा करो, मगर सिर्फ लफ्जों से नहीं, अमल से। हक के लिए खड़े हो जाओ, चाहे सारी दुनिया खिलाफ हो।